गुड मॉर्निंग, दिस इज़ शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा कनाडा। आज थर्सडे की मॉर्निंग है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और वेदर जो है इस वक्त काफ़ी फॉगी हो रहा है। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 2 डेज़ से बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी और परसों भी बारिश हुई थी, डे बिफोर यस्टरडे। सो आज जो है हम किसी काम से निकलेंगे। छुट्टी काफ़ी मना ली है। वैसे तो खैर इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं है, लेकिन ये कि आज मुझे जो अपने किसी क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि उनका कॉल आया था। सो इट्स लुक लाइक कि आज भी सारा दिन बारिश ही होगी। और वेदर जो है ये फॉगी बहुत हो रहा है, उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है ना काफ़ी पुअर होती है। नज़र में ज़रा प्रॉब्लम आता है। इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखें उसके, और लाइन चेंज करते हुए और मर्ज करते हुए हाईवे के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट वगैरह सब चेक करें। हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह का कोई से सेव रह सकें, आप भी सेव रह सकें और जो दूसरे लोग हैं रोड के ऊपर वो भी सेव रह सकें। पेडेस्ट्रियन का बहुत ख्याल रखें जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हों। तो इस तरह के वेदर में जो लोग वॉक कर रहे होते हैं उनको सम टाइम वो आपको नज़र नहीं आते हो क्योंकि डार्क होता है वेदर, और सम टाइम उन्होंने ब्लैक हुडीज़ और जैकेट्स और इस टाइप के कपड़े पहने भी होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। तो जो भी जहाँ भी कोई क्रॉसिंग है, प्लीज़ स्पेशली फॉर स्टॉप साइन, स्टॉप एंड गो। तो उसमें यह है कि पेडेस्ट्रियन, क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन और साइकिल्स वाले जो होते हैं, बाईसाइकिल्स जो हैं, क्योंकि वेदर भी अच्छा है तो पेडेस्ट्रियन भी रोड पे काफ़ी निकलेंगे और बाईसाइकिल्स भी काफ़ी निकलेंगे, मोटर बाइक वाले भी निकलेंगे। तो इन लोगों का आपने बहुत ख्याल रखना है जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हों। सो होप एवरीथिंग विल बी गुड फॉर एवरीवन फॉर द डे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग के अंदर। ये मैंने मॉर्निंग का छोटा सा अपडेट मुझे देना था सिटी ऑफ मिसिसागा से, थर्सडे December 28. Thank you very much. Take care. Bye. Allah Hafiz. गुड मॉर्निंग। हम जो हैं अपने आज के और जॉब के लिए निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं कनाडा के शहर मिसिसागा के अंदर। और मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए अब निकल रहा हूँ सुबह के 7 बजे। और वेदर जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी फॉगी हो रहा है और ड्राइविंग कंडीशन पुअर होगी। बारिश भी होगी आज शायद, जो कि पिछले 2 दिन से हो रही बारिश यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम लोग तो इस वेदर में भाई खुशी होंगे क्योंकि दिसंबर का एंड चल रहा है एंड देयर इज़ नो स्नो, और वेदर भी जो है 7 डिग्रीज़ है आज का। सो हम तो भाई बहुत खुश हैं इस तरह के वेदर से, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तो खैर ये स्नो वगैरह अगर मैं घर के अंदर हूँ तो शायद इज़ ओके, लेकिन अगर आप ऑन द रोड हो, बिहाइंड द व्हील हो, दैन इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। इस तरह के वेदर में काम करना, ड्राइव करना, ये सब इज़ नॉट ईजी। तो इस तरह का वेदर जो है भाई हम मतलब जो इवन जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो, मतलब -20+ में अगर जाए वेदर तो फिर इतना इजी नहीं होता है। अगर आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर से काम कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई जॉब करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ, आउटडोर वर्क्स हैं, आपको इन एंड आउट रहना पड़ता है व्हीकल से, बिल्डिंग्स के अंदर जाना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो उसके अंदर जो है ना वो आसान नहीं है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। देखने में इतना नहीं पता चलता, लेकिन बहरहाल जो लोग इस तरह की जॉब्स के अंदर हैं उनकी लाइफ इतना ही आसान नहीं है। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है। उसमें यह है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस आता है आपको, और फ्रस्ट्रेशन समटाइम होती है कि भाई कहाँ आ गए और इतना ख़राब वेदर और ये इस तरह से। तो लेकिन बहरहाल दिन गुजर जाता है और शुरू में परेशानी होती है, उसके बाद थोड़ा सा यूज्ड हो जाता है। मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर हो, उसमें हीटिंग ऑन हो और मतलब डीजल आपका फुल हुआ हो। विंटर में ये है कि आपका फ्यूल जो है ना वो ऑलमोस्ट फुल होना चाहिए, फुल नहीं तो हाफ टैंक से ज़्यादा ही होना चाहिए,
क्योंकि होता क्या है कि विंटर के अंदर जो है ना, वो अगर जैसे ट्रैफिक जैम है कुछ इस तरह से, या हाईवे पे स्टक हुए हुए हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको वेट करना पड़ रहा है और वहाँ पे आप बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते, तो आपको अगर बाहर अगर -20 प्लस हुआ हुआ है तो आपको यू नीड हीट, राइट, फॉर योर बॉडी। अदरवाइज तो फिर आप बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में फ्यूल जो इनफ हो, कि अगर आपने उसको आइडलिंग पे रखा हुआ है जस्ट ऑन स्टार्ट, सो इवन आप नॉट ड्राइव कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर हीटिंग मिले। सो उसमें ये है कि आप आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के जो है कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्यूल जो है वो फुल होना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि टैंक फुल होना चाहिए। और यह है कि बेहतर है कि फुल ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हम लोग ये पहुंच गए अपने, जहां मैं अपने ये ट्रक्स वगैरह में खड़ा करता हूँ। और अगेन ये सब जो है, इस वक्त सब कोई आया हुआ नहीं है इस वक्त यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि मैं आता किसी और तरफ से हूँ और आया कहीं और से हूँ इस वक्त। ये ट्रेलर खड़ा हुआ है, 53 फीट का इसका ट्रेलर है। और ये आगे जाइए जिसमें ट्रक इंजन होता है, इसको ट्रैक्टर बोलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत यहाँ पे चलता है। तो एनीवे, जैसे मैंने बताया कि ये सब लोग आज छुट्टी पर हैं और मुझे जो है काम पे निकलना पड़ेगा। सो वैसे भी खैर मैं काम करने वाला आदमी हूँ और मुझे घर पे बैठ के जो है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है समटाइम, क्योंकि जब आपकी लाइफ इस तरह की होती है, बिजी बिजी बिजी, देन यू वांट सम वर्क। और yeah, that's it. I like to work, I like to hang out, I like to go, I like to drive. So I'll keep you posted for the during the day for my work. So keep watching. Thank you. हम जी जा रहे हैं अब अपना डोर ओपन करने के लिए। कोई भी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, मैं अकेला हूँ, अल्लाह की ज़ात है और मैं हूँ यहाँ पे। इसको डोर ओपन करते हैं। और काफ़ी अंधेरा हो रहा है, लेकिन ये अगेन हमें तो भाई ये वेदर पसंद है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। बिस्मिल्लाह, चाबी लगाते हैं। ये फिर अगेन हीटर, आज हीटर इतना टेम्परेचर ठीक ही है, तो इतना ज़्यादा ये टाइम लेना नहीं चाहिए इसको। लेकिन ये कि तकरीबन ऑलमोस्ट अ वीक के बाद मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसकी वजह से इतना जॉब का नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो, मे बी ये 5 डेज से खड़ा हुआ है शायद, इसकी वजह से। तो देखते हैं, चले अब बंद तो हो गया, उसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या सिचुएशन है। चलें जी, ये स्टार्ट हो गया है अल्लाह के फजल करम से। और लाइट वाइट भी सब चल रही है इसकी। हमें छोटा सा इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि ये सब लाइटें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं। चलो आगे से देखते हैं। ये सब लाइट्स तो काम कर रही हैं इसकी, हेडलाइट भी हैं, ऊपर की लाइट भी काम कर रही हैं, ये भी लाइट काम कर रही हैं। ये भी लाइट काम कर रही है इसकी, और ये भी लाइट काम कर रही है, और दूसरी भी कर रही है लाइट काम। सो मैं इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करूँगा देखने के लिए। ओके, तो फिर या मैं इसको इंस्पेक्शन कर रहा हूँ इसकी, इंशाल्लाह फिर आगे निकलते हैं उसके बाद। अच्छा जी, अब हम निकल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। उम्मीद है कि परवरदिगार जो है आज का दिन अच्छा गुजारेगा हम सब का। और बस यही है कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। सो ये काफ़ी हमारे ये दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, देखें ये सब काम कर रहे हैं सब, गाड़ी ट्रक्स वगैरह। ट्रकर्स का ये है कि आप
जितनी सुबह जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहता है। समटाइम डिपेंड करता है आपके वर्क स्केड्यूल के ऊपर भी कि भाई आपका स्केड्यूल किस किस्म का है, तो उस हिसाब से आप निकलें। लेकिन ये है कि मेरे लिए तो यही अच्छा है कि आप जितनी सुबह जल्दी निकलेंगे ना वही आपके लिए बेटर है वो, क्योंकि आप सुबह जल्दी निकल आएंगे और आपका काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा फिर। ये सब है ना। हम जो है अब रोड पे निकल आए हैं जनाब। वी आर ऑन द रोड एंड ऑन द वे। आई एम गोइंग टू अ सिटी कॉल किंग सिटी। ये टोरंटो के नॉर्थ में है। वहाँ पे हमारे क्लाइंट हैं, उनसे मुझे मिलना है। और ट्रैफिक स्मूथ है क्योंकि अगेन हॉलीडेज हैं, सो इतना कोई ज़्यादा ट्रैफिक का इशू नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे इस वक्त कोई ट्रैफिक जैम मिलेगा सुबह में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हॉलीडेज चल रही हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त ट्रैवल में कंट्री से बाहर हैं। कुछ लोग जो है घर पे आराम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो विद इन, अगर कनाडा भी हैं तो वो डिफरेंट प्रोविंस में गए हुए हैं। सो जी, यहाँ से हमने ये 401 ईस्ट का रैंप लेना है। और मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि यह है कि यहाँ से जब आपको रैंप पे आना होता है तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन देन आपके पास इतना टाइम होता है और आपके पास इतना पैसेज होता है, इतना रास्ता होता है कि आप अपनी स्पीड को ग्रेजुअली ग्रेजुअली तो नहीं, यू हैव टू बी क्विक, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा रैंप होता नहीं है। तो आपको कोशिश ये करें कि 70-80 प्लस से यहाँ पे इसको आपने मर्ज करना होता है। 100 में भी आ सकते हैं, तो क्योंकि इतना रास्ता होता है कि आप मर्ज कर सकते हैं। छोटी गाड़ी तो 100 पे आराम से चली जाती है, ट्रक्स वगैरह थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। तो बस यहाँ से ही आपने इसको मर्ज करना है, पीछे का ट्रैफिक का ख्याल रखना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, मिरर देना है, सिग्नल देना है, मिरर देखना है, सिग्नल देना है, और आपने ये सेफली लाइन मर्ज कर लेनी है। ठीक है। अगेन वेदर ख़राब है, पुअर विजिबिलिटी है, आपने अपनी हेडलाइट्स ऑन रखनी है। और मेक श्योर करें कि जब भी आप लाइन चेंज करें तो बहुत ही विजिबल रहें। ये तो मतलब इट्स नॉट फॉर कनाडा ओनली, ये किसी भी कंट्री में हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो जहाँ पे फॉगी वेदर हो। हमारे यहाँ लाहौर में काफ़ी ये जो पाकिस्तान का शहर लाहौर है वहाँ पे काफ़ी फॉगी वेदर होता है विंटर के अंदर। सो कहीं पे भी आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर गाड़ी जो है वो फ्रंट से और बैक से लोगों को नज़र आनी चाहिए। और इसी तरीके से पीपल हैव टू बी डू द सेम वे, ताकि आप भी उन लोगों को देख सकें, स्पेशली पेडेस्ट्रियन को। तो या गाइस, आई एम ऑन द वे, होपफुली इंशाल्लाह विल बी ऑन टाइम एंड सेफली। तो मैं आपको फिर अपडेट करता रहता हूँ आज के दिन का। और ये आगे साइन आ रहा है, अगर आपको ये नज़र आएगा, एलईडी जो ट्रैफिक का एक पैनल लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है 427 साउथ कलेक्टर टू लेफ्ट लेन क्लोज बियॉन्ड रातबर्न रोड। मीन्स के ये आगे मैं जो हूँ इस वक्त अभी 401 के पर हूँ। 401 जो आगे, अगर किसी को डाउनटाउन जाना तो वो 427 साउथ लेगा। और वहाँ पे ये पहले से मिनिस्ट्री बता रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, एमटीओ, के आगे जो है, जो आगे आपकी लाइन, अगर आपको डाउनटाउन जाना है तो 427 साउथ, जिसकी दो लाइंस जो है वो ब्लॉक्ड हैं। दो लाइन ब्लॉक होने का मतलब ये है कि ट्रैफिक विल बी हैवी, जैम होगा। मेरे ख्याल में एक्सीडेंट हुआ है जब भी वैसे ये दो लाइन ब्लॉक हुई हुई हैं। सो जो भी इस तरफ जा रहा हो तो फिर दे हैव टू बी वेरी पेशेंस, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है तो फिर आपको जो है वो उसमें वेट करना पड़ता है, या फिर आप इस साइन को देख के यू विल मेक एन ऑल्टरनेटिव रूट। That's why they make these signs. So to be aware you for the current traffic conditions. All right. So मैं बस अपने रास्ते में हूँ, इंशाल्लाह आपको कीप पोस्टेड करता हूँ जो नेक्स्ट मेरा डेस्टिनेशन होगा। थैंक यू, बाय। ओके, मैं अभी 401 ईस्ट के ऊपर हूँ और मैं जा रहा हूँ किंग सिटी अरोरा। सो मुझे जो है नॉर्थ साइड की हाईवे लेनी पड़ेगी। अब ये जो हाईवे आ रही है दूसरी, इसका नाम है 400 नॉर्थ। सो मुझे जो ये हाईवे 400 लेनी पड़ी, मैं 401 ईस्ट से 400 नॉर्थ पे आ जाऊंगा। ये नॉर्थ साइड जो है ये बैरी की तरफ जाती है, सिटी ऑफ बैरी। लेकिन मुझे बैरी से काफ़ी पहले मुझे एग्जिट करना होगा।
तो ये देखें, ये मेरे लेफ्ट साइड पे 401 ईस्ट का साइन आ रहा है, और मैं जिस लाइन में हूँ ये 400 नॉर्थ है, बैरी की तरफ जा रही है। और ये मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया है और मैं अब दूसरी हाईवे पे मर्ज कर रहा हूँ। एग्जिट नंबर इसका है 359, 400 नॉर्थ का, 401 ईस्ट से। और यहाँ पे ये फिर अगेन ये थोड़ा सा पैसेज, पैसेज तो खैर नहीं, बहरहाल ये हाईवे का वही है, लेकिन बहरहाल हमें आगे जाके फिर ये मर्ज करना पड़ेगा 400 के अंदर। अभी मैं आया नहीं हूँ, अभी ये दोबारा देखें ये साइन आ गया है, और अब यहाँ से हमें इसको 400 के ऊपर मर्ज करना पड़ेगा। ये दो लाइंस मर्ज होंगी इसके अंदर। मैं जिस लाइन पे हूँ ये जो है थोड़ी फास्ट लाइन है, तो मुझे जो है दूसरी लाइन पे स्विच करना पड़ेगा, ताकि जो पीछे का जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर वो कोई गाड़ियाँ स्पीड में आ रही हैं जो कि नॉर्मली आती हैं, तो वो लोग पहले निकल जाएं, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है ना कम से कम हो। और मैं वैसे भी ट्रक्स जो है, ये जो जो भी मैं जो गाड़ी, इवन जो गाड़ी भी मैं थोड़ी सी स्लो लाइन में चलाता हूँ, या जो मिडिल लाइन जो होती है उसमें मैं चलाता हूँ, ताकि जो लोग स्पीडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास न्यू न्यू गाड़ियाँ हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग जो हो रहे हैं बिल्कुल इस हाईवे के ऊपर जाना, वो वैसे तो लिमिट 100 की है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं 120, 130, 135। पुलिस जो है वो वॉच कर रही होती है सबको हॉलीडेज और वीकेंड्स के ऊपर, लेकिन ये कि फिर भी बहुत से लोग केयर नहीं करते हैं। तो ठीक है, मैं ये यहाँ पे आ चुका हूँ अल्लाह के फजल से इस हाईवे के ऊपर 400 नॉर्थ पे। ये जो है विंटर के अंदर 400 की जो हाईवे है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि नॉर्थ साइड पे आप जिस तरह जाते जाएंगे, अगर खास तौर पे स्पेशली इन विंटर, तो यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं इधर। क्योंकि ये ब्लैक आइस वगैरह बहुत जमती है। ब्लैक आइस क्या है कि मतलब वो अगर सॉर्ट नहीं पड़ा तो गाड़ियाँ जो है ना स्लिप होती हैं बहुत ज़्यादा। सो इट सेम लाइक, अगर आप कोई, अगर आई डोंट नो एग्जांपल ठीक है कि नहीं, कि अगर आप वॉशरूम में अगर आप नहा रहे हो और आपके हाथ में साबुन हो, तो समटाइम जैसे साबुन हाथ से स्लिप होता है, तो इसी तरीके से गाड़ियां स्किड करती भी जाती हैं सॉरी, हाईवे के ऊपर। सो यू हैव टू बी वेरी बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइविंग ऑन विंटर कंडीशन। सो मैं 400 पे ड्राइव कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग, थैंक यू। ये जो है टो ट्रक जा रहा है, अगर ये सिर्फ हैवी ट्रक्स के लिए है, तो अगर किसी का ट्रक खराब हो जाए तो ये आके फिर हेल्प करते हैं। ओके, अब ये हम जो है किंग सिटी का एग्जिट लेने वाले हैं, किंग रोड का, किंग सिटी। मैं पहले 401 ईस्ट पे था, फिर 400 नॉर्थ पर आया, मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने एग्जिट ले लिया यहाँ से। और अगेन जो वेदर कंडीशन है वो स्टिल फॉगी है, क्लाउडी है, और ये आई बिलीव कि आज सारा दिन ये ऐसा ही रहेगा। so, ये हमने एग्जिट ले लिया है यहाँ से अल्लाह के फजल से। ये जो किंग सिटी का एरिया है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें फॉर्म्स वगैरह और लैंड्स जो है एग्रीकल्चर वगैरह का काफ़ी यहाँ पे इधर है। और ये मैं जहाँ से तो गुजर रहा हूँ, ये किंग रोड है, और दोनों साइड पे जो है वो फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है। और ये जब समर में बहुत ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी होती है यहाँ पे। लेकिन ये कभी एक तो फॉगी हो रहा है और दूसरा इतना शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। सो देखिए, मेरे राइट साइड पे सारी ये लैंड है, और अब ये कि यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। आई डोंट नो कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हो रही है या क्या है, बहरहाल। लेकिन काफ़ी जो मेरे राइट साइड का एरिया है वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अ, ये सामने जो है छोटा सा फॉरेस्ट आ गया है,
अच्छा, रात में यहाँ पे क्या है कि ये फॉरेस्ट के जो एरियाज होते हैं, यहाँ पे रात के टाइम में या जब मतलब सन ड्रॉप हो जाता है, तो ये यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। आगे तो आ रही हैं लेकिन इस एरिया में देखें तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे इन्होंने लाइट्स नहीं लगाई हैं, तो जानवरों का भी देखें कितना ख्याल किया जाता है कि उन जहाँ वो रह रहे हैं उनके वहाँ पे रोशनी ना हो, ताकि रात में अगर उनको सोना है जो भी है तो उसमें वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए मेरे राइट साइड पे ये बाइसाइकिलिस्ट जा रहा है, तो इसने बहुत अच्छा किया हुआ कि इसने ये फ्लैशिंग लाइट लगाई हुई है, बैक पे भी और फ्रंट पे भी। इस तरह के लोगों को आपने वॉच करना है इस तरह के वेदर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं और बाइसाइकिल्स वाले जो बेचारे काफ़ी मरते भी हैं इसके अंदर, एक्सीडेंट्स के अंदर, क्योंकि वो लोग नज़र ही नहीं आते समटाइम। ये तो बहरहाल इन लोगों को भी चाहिए कि जिस तरीके से ये इसने बैक पे भी फ्लैशिंग लाइट लगाई और आगे भी लगाई ताकि वो नज़र आए रात में या इस तरह के वेदर में। Well, see how much fog it is on both side. जहाँ पे भी ये ट्रीज वगैरह या लैंड्स वगैरह इस तरह की ओपन होती हैं तो यहाँ पे फॉग जो है वो बढ़ जाती है। आई बिलीव सेम फार्मूला अप्लाइज टू एनीवेयर। तो इस वक्त काफ़ी जो है फॉग हो रही है हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर। एक्चुअली ये काइंड ऑफ हाईवे ही है छोटा सा, तो 70 की स्पीड है यहाँ पे। सो रोड वेट है और फॉग हो रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ डेंजरस टू ड्राइव। मैं ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मुझे गैस फिल करनी है या डीजल फिल करना है। तो आज का जो डीजल का रेट है, ये एसओ गैस स्टेशन है, काफ़ी मशहूर चेन है यहाँ की, कनाडा की। तो जो गैस पेट्रोल की प्राइस है वो आज की वो $1.43 या $1.44 आप लगा लें पर लीटर, और जो डीजल की प्राइस है वो 161 पर लीटर है। तो हमें लेना है डीजल, और ये छोटा सा स्पॉट है यहाँ पे। ऑलरेडी गाड़ी मेरे लेफ्ट पे राइट पे खड़ी हुई है और मुझे इसमें मर्ज करना है सेफली। यहाँ से हम डीजल फिल करेंगे और यहाँ पे जो ये सामने ये कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ से आप अगर आपने कुछ खाना है ऑन द वे ऑन द गो, कॉफ़ी लेनी है या कुछ स्नैक लेना है, बेकरी आइटम वगैरह या कुछ, तो ये यहाँ पे मिलते हैं। और काफ़ी ये मशहूर है, आपको पता ही है, जैसे टिम हॉर्टन। और ये जो है पूरा कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे इसका। ये जो यहाँ पे है ये डीजल का ये पंप है, और ये कार्ड होता है यहाँ पे, एक ऑप्टिमम कार्ड, पॉइंट्स कार्ड होता है, ताकि आपने इसमें डालना होता है यहाँ से। और कार्ड डालेंगे तो ये डिडक्ट करेगा इसको। ये पॉइंट्स कार्ड डिडक्ट कर लिया इसने, और अब ये कहता है कि जनाब दूसरा कार्ड है, मेरे पास वो है नहीं। मैंने कहा नो थैंक्स। अब मुझे जो है ये पेमेंट कार्ड डालना होगा। पेमेंट कार्ड मैं जस्ट यहाँ पे मैं इसको टैप कर दूंगा। ये पेमेंट कार्ड मैंने टैप कर दिया, तो अभी ये आगे बोलता है कि मुझे आपको गाड़ी वॉश करनी है। मैं कहा नो। उसके बाद बस हमें सिंपली रिमूव नोजल करना है, पुश बटन करना है, फ्यूल सेलेक्ट करना है, एंड दैट्स इट, रेडी टू गो। हमने डीजल डलवा लिया है। मैं नॉर्मली जो है वो 150 का डलवाता हूँ, लेकिन आज चूंकि काम थोड़ा सा स्लो है तो ये हमने $100 का डलवाया। इसमें 62 लीटर्स आए। ये इन्होंने हमें रसीद दे दी है यहाँ पे, इस तरह की रसीद मिलती है यहाँ पे। और या ये ऐसे ही रसीद मिलती है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ परचेज है कि आपको ये हो गया। ओके, मुझे जहाँ पहुँचना था मैं अल्लाह के फजल से मैं पहुँच चुका हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये एक ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। सो रेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन हु बरीड हियर। काफ़ी पुराना ये कब्रिस्तान है यहाँ पे, ग्रेवयार्ड।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन जो है फॉगी है, तो हर तरफ फॉग ही फॉग है। मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह या ट्रीज जो हैं वो काफ़ी हैं, उसकी वजह से भी ये जो नॉर्थ साइड का एरिया है यहाँ पे फॉग ज़्यादा ही होती है इधर। सो अगेन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे 3000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब आप लोगों की मोहब्बत और जो की वजह से ही हुआ है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी मोर। और मेरी वीडियो को में अगर आप कोई फीडबैक मुझे दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक क्वालिटी वीडियोज़ बिकॉज ड्राइविंग रिलेटेड जॉब्स होती हैं तो सम टाइम थोड़ा बढ़ जाता है उसका, बट आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस टाइम एज मच आई कैन। तो आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट है कि मुझे अगर कोई फीडबैक अगर आप दे सकें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और बस मेरा आज जो मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। सो मिलते हैं फिर एक अनदर वीडियो के बाद। ये स्टॉप साइन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑल वे, तो जो पहले आएगा वो रुकेगा। अब जैसे मैं पहले आया हूँ तो मेरे साथ में ये गाड़ी आई, तो मुझे पहले जाना है। ये 3 वे का स्टॉप है, तो 3 वेज में जो भी पहला आएगा ही सपोज टू स्टॉप। ये सारी यहाँ पे ये स्कूल बसेस खड़ी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे तो छुट्टियाँ हैं तो वो बसेस सब जो हैं वो पार्क हुई हुई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।